भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला सेमीफाइनल मुकाबला टी20 क्रिकेट की उस नफ्स को छूता हुआ मैच था जिसमें हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता गया, हर गेंद पर कहानी बदलती दिखी और हर रन के साथ दबाव का तापमान ऊपर चढ़ता हुआ दिखा। मुकाबला हुआ मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में और जैसा कि अक्सर इस मैदान पर होता है, बल्लेबाजों ने रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने शुरुआत से ही जो बैटिंग की वो बिल्कुल भी रक्षात्मक नहीं थी, पूरी तरह आक्रामक। ओपनिंग के बाद असली रंग जमाया विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने शुरुआत में कुछ गेंदें देखी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। चौके, छक्के, कवर ड्राइव, पुल शॉट, हर दिशा में गेंद सीमा रेखा पार करती चली गई। उन्होंने महज 42 गेंदों में 89 रन की पारी खेल दी। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 212 के आसपास रहा, जो सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मैच में अविश्वसनीय माना जाता है। दूसरे छोर से ईशान किशन ने भी तेज शुरुआत दी और पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर 65 रन के पार पहुंच गया। मिडिल ओवर्स में जब आमतौर पर टीमें थोड़ा संभल कर खेलती हैं, तब भारत ने उल्टा गियर और तेज कर दिया। शिवम दुबे ने आते ही लंबे शॉट लगाने शुरू कर दिए। 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 170 रन के करीब पहुंच चुका था और इंग्लैंड की टीम दबाव में दिखाई देने लगी। इंग्लैंड की ओर से कप्तान हैरी ब्रूक्स लगातार गेंदबाजी बदलते रहे, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाजों की लय को रोक नहीं पाया। आखिरी 5 ओवरों में भारत ने लगभग 80 रन जोड़ दिए और स्कोरबोर्ड पर चमकता हुआ आंकड़ा था 253 रन पर 7 विकेट पूरे 20 ओवर के बाद। सेमीफाइनल में 250 रन टी20 क्रिकेट में लगभग पहाड़ जैसा टारगेट माना जाता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। चेस की शुरुआत में थोड़ी सावधानी दिखी, लेकिन फिर क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज जैकब बैथल और उन्होंने मैच को अचानक बेहद रोमांचक बना दिया। बैथल ने भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा कर लिया, एक ऐसा शतक जिसने मैच की दिशा बदल दी और भारतीय फैंस की धड़कनें भी तेज कर दी। एक समय ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड शायद इतिहास रच दे। 14 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बेहद करीब था, 185 रन। 14 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर करीब 185 रन था और जीत की उम्मीदें जिंदा थीं। लेकिन क्रिकेट खेल अक्सर 1-2 ओवर में करवट ले लेता है और वही हुआ। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी की। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या ने भी दबाव बनाकर रखा और अहम विकेट झटक ली है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मिडिल ओवर्स में 1 विकेट हासिल किया, हालांकि वो इस मैच में बहुत महंगे साबित हुए। आखिरी 3 ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 45 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं। हर गेंद पर शोर, हर रन पर तालियां और हर विकेट पर गर्जना। इंग्लैंड ने आखिरी कोशिश की, लेकिन बढ़ते रन रेट और लगातार गिरते विकेटों ने उनकी उम्मीदों को खत्म कर दिया। आखिरकार भारत ने यह हाई स्कोरिंग मुकाबला जीत लिया और शानदार अंदाज में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली। यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, यह दबाव में खेलने की कला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। एक तरफ सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी, दूसरी तरफ डेथ ओवर्स में बुमराह की सटीक गेंदबाजी, इन दोनों ने मिलकर इस मैच की कहानी लिख दी। अब पूरी दुनिया की नज़रें फाइनल पर टिक गई हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है, क्या टीम इंडिया इस लय को बरकरार रखते हुए एक और विश्व खिताब अपने नाम कर पाएगी, या फाइनल में कोई नया रोमांच इंतजार कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। आपके और हमारे चैनल द डैशबोर्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।